लोकसभा का चुनाव खत्म हो चुका है। जहानाबाद की बात करेंगे। जहानाबाद में क्या स्थिति है, क्या लग रहा है? हमारे साथ मौजूद हैं राजद के नेता, युवा नेता मनोज यादव। क्या लग रहा है सर, क्या होने जा रहा है? चूंकि आप लोगों का आकलन तो थोड़ा अलग होगा। धन्यवाद भोला बाबू। लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया है और कल काउंटिंग की बारी। और जितने भी आप एग्जिट पोल या पूर्वानुमान है वो सारे आपके चैनलों पर हैं। जहानाबाद के बारे में पर्टिकुलर हम उस तरह के देख नहीं पाए हैं, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जहानाबाद में इंडिया समर्थित राजद का उम्मीदवार डॉक्टर सुरेंद्र यादव का जीत सुनिश्चित है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो कुछ साइलेंट वोटर की बात आ रही है कि जो मोदी के जो फैन हैं या महिलाएं हैं, उन्होंने जो है मोदी को वोट किया है। हाँ, वोट मतलब हो सकता है ये होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि चूंकि जो पिछले बार जिस तरह का मतदान का ट्रेंड था, इसमें बहुत बदलाव है। क्या बदलाव? इंडिया गठबंधन के समर्थन में पिछले बार जैसे माले हमसे अलग चुनाव लड़ रहे थे, तो उनका जो वोट का डेटा है वो आप जोड़ दीजिए इसमें। हम मामूली 1751 मतों से पिछड़ गए थे हमारे उम्मीदवार। इस बार कहाँ कोई तो अरुण कुमार को किस तरह का आप मानते हैं, क्या फैक्टर आपके लिए जो है? अरुण कुमार, ये जो चुनाव है वो सीधे सीधे जो चुनाव था उसको त्रिकोणीय करने का प्रयास उन्होंने किया है। ये हम कितना सफल हुए? क्या लगा आपको रुझान देख? कुछ तो उनका वोट का इजाफा होगा निश्चित रूप से। जो पिछले चुनाव में वो चुनाव लड़े थे उससे इस बार इतर फिगर आएगा। देश में जो एग्जिट पोल का जो आ रहा है, कोई भी चैनल 370 से कम दिखाई नहीं रहा है, वो 400 पार कर दे रहा है। मतलब एकदम जिसको कहा जाए, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, एग्जिट पोल का जो डेटा है, आप पिछले विधानसभा चुनाव का बिहार का देख लीजिए। कहीं पर भी ये नहीं दिखा रहा था कि ये जो एनडीए के जो डबल इंजन तथाकथित की सरकार बनने जा रही है, लेकिन तेजस्वी जी ने उसको ब्रेक करने का काम किया और बहुत मामूली वोटों से उस जगह पर हेरा फेरी की वजह से हम पिछड़। बिहार में कितनी सीटें मिलेगी इंडिया गठबंधन को आपके अंदाज से? इंडिया गठबंधन को हमारे हिसाब से 25 प्लस सीट मिलेगी। ये जो एग्जिट पोल जो दिखाया जा रहा है टीवी चैनल्स पर, अब ऐसा है कि हाथ कंगन को आरसी के और पढ़े लिखे को फारसी के। थोड़ा दिन नहीं, 24 घंटा बस जो समय है, थोड़े घंटों का फासला है, इंतजार कर लिया जाए। बाकी सारे के सारे पटल पर होंगे। क्या तैयारी है, कितना सतर्क आप लोग हैं इस बार? क्योंकि कई तरह की बात सामने आ रही है, ईवीएम की भी बात आ रही है और भी सतर्कता की बात आ रही है। इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने लोगों को सतर्क होने का निर्देश दिया है कि आपको पूरी तरह सतर्क रहना है, अंतिम तक आपको छोड़ना नहीं। बहुत सारे जो संदेह हैं उस पर प्रशासन जो है सो खरा नहीं उतर रहा है। इसके वजह से संदेह लोगों में लाजमी है और हम लोग इसमें निश्चित रूप से सतर्क हैं और उसको अंतिम क्षण तक हम लोग छोड़ने वाले नहीं। क्या तैयारी, क्या स्ट्रेटजी आप लोगों का? नहीं, क्योंकि जो स्ट्रेटजी है उसका हम खुलासा ये चैनल पर नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जो स्ट्रेटजी है वो फुल प्रूफ है। हाँ, और कहीं से इनको जो है हम मौका देने के स्थिति में नहीं, आज देंगे भी नहीं। इस बार जीत आपकी एकदम पक्की लग रही है? हाँ, 100%, कोई डाउट नहीं, नो डाउट, कोई संदेह नहीं। और ये सब जितने जो चल रहे हैं एग्जिट पोल, ये सब ये एग्जिट पोल जो हम एक आध एग्जिट पोल बिहार का भी देखा, जो बिहार के स्थानीय जो चैनल हैं उन्होंने दिखाया है कि 27, 25 से 27 ये इंडिया गठबंधन को और 13 से 14 सीट दिखाया है एनडीए को। तो उसमें हमको लगता है कि बिल्कुल हमारा आकलन और वो रूबरू होता है। खड़गे जी का कहना है कि 295 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही। देश के पैमाने पर निश्चित रूप से अगर ऐसा हुआ तो फिर तो मोदी जी को हटना। मोदी जी इस बार जनता ने उनको हटाने के लिए मतदान कर चुका है।
कर चुकी है और उनका जो है 4 तारीख को दोपहर होते होते विदाई निश्चित रूप से हो जाएगी। ये आप जान साधना उधना भी कर चुके वो ना। वो अब उसी के लायक रह गए हैं कि अपना माला लें या झोला और साधना में लिप्त रहें। अब जो है सो उनके लिए राजनीति में स्पेस भी नहीं है या उम्र भी हो गया है, इसलिए वो अपना झोला ले और अपना साधना करते रहे। क्या कहना चाहेंगे अपने कार्यकर्ताओं को? बिल्कुल उत्साह से रहें, उत्साह से रहें, संयम से रहें और अपनी ताकत का, अपनी क्षमता का इजहार शालीनता से करें। कहीं पर किसी तरह से अप्रिय या कहीं पर किसी तरह से हुड़दंग की स्थिति नहीं पैदा हो, इसके लिए हमारे कार्यकर्ता और नेता सतर्क रहें और अपने लोगों को उसके लिए अनुशासन में रहने के लिए हम कहेंगे। अनुशासन में रहने की बात की जा रही है राजद नेता मनोज यादव की तरफ से और पूरी तरह मुतमईन है कि जीत हमारी पक्की है और देश में मोदी सरकार का जाना तय है। जैसा कि राजद नेता मनोज यादव ने कहा, अब आने वाले बस 24 घंटे में ही ये पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है देश में। देश परिवर्तन की ओर जा रहा है या फिर वहीं के वहीं रहेगा या फिर से मोदी जी आएंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।